कहानी की शुरुआत एक गरीब लेखक सन्यू से होती है। उसके पास ना पैसे हैं, ना दोस्त है और ना ही परिवार। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो पिछले 6 महीनों से सो नहीं पाया। हर रोज उसके सपने में एक अजीब आदमी उसे मारने आता है। आज उसने सपने में देखा कि वो ट्रेन में है और वही आदमी आता है और उसका सिर जोर से जमीन पर पटकता है। सपना खत्म होते ही वो कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका मकान मालिक आ जाता है। वो खिड़की से भाग निकला क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। रोज आने वाले अजीब सपनों से छुटकारा पाने के लिए वो कई लोगों के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो रास्ते में ऑमलेट खाने रुका, जहां दुकानदार ने दया दिखाते हुए उसे मुफ्त में खाना दे दिया। तभी उसे रे नाम की एक सिंगर दिखती है जिसे वो बहुत पसंद करता था। तभी वहां उसका दोस्त सांगे आता है। सनी उसे देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन सांगे उसे पकड़ लेता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में जाता और खाने के दौरान उसे कहानी टाइम पर न लिखने के लिए डांटता है। सन्यू ने उसे समझाने की कोशिश की कि रोज आने वाले सपनों की वजह से वो सो नहीं पाता, लेकिन सांगे ने सीधा कहा कि उसे 10 दिन में कहानी पूरी करनी है, वरना वो उसकी कहानी खत्म कर देगा। जब वो घर लौटता है तो देखता है मकान मालिक ने उसका सामान बाहर फेंक दिया था। एक कैफे में जाकर वो लिखने बैठता है, लेकिन भूख के कारण वो सोच नहीं पाता और सो जाता है। उसके सपने में वही आदमी आता है और उसका गला घूंटकर उसका सिर टेबल पर पटकता है। सपने में मरने के बाद सन्यू की आंख खुली तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे सपनों और हकीकत में फर्क समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने अपने दोस्त को मैसेज किया कि वो अब से उसे कोई स्क्रिप्ट नहीं दे पाएगा। उसकी जिंदगी में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। सन्यू एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया। तभी ऑमलेट वाले आदमी ने उसे रोक लिया और उसे थोड़ा खाना खिलाया। जब सन्यू ने अपनी परेशानी बताई तो उस आदमी ने सुझाव दिया कि जब भी वो सपने में हो तो उसे बार बार कहना चाहिए, मैं सपना देख रहा हूँ। इस तरकीब से शायद वो जल्दी सपने से बाहर आ सके। सन्यू पूरी रात छत पर रहा और अपने फोन को बेचकर थोड़ा खाना खरीदता है। उसने दुकान से कुछ चीजें चुराने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कैमरे लगे थे। वो बाहर बैठकर खाना खाने लगा। तभी रे उसकी मदद करने आती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था और अचानक रे उस आदमी में बदल गई। उसने सन्यू को कांच पर जोर से मारा, जिससे असल जिंदगी में दुकान वाली लड़की को लगा कि सन्यू को दौरे पड़ रहे हैं। उसने एम्बुलेंस को तुरंत कॉल किया। उस डरावने आदमी ने सन्यू के पेट में तलवार घूंप दी। सन्यू ने तलवार पकड़ ली और कहने लगा, मैं सपना देख रहा हूँ। अचानक उसकी आंख खुली। असलियत में वो एक कांच से टकराया था, लेकिन उसे तलवार नहीं लगी थी। उल्टा सानियो के हाथ में आदमी की तलवार थी। सानियो तुरंत वहां से भागा और पूरी रात पार्क में बैठकर तलवार को घूरता रहा। उसे यकीन हो गया कि यह सपना नहीं है, इसलिए वो उसे बाजार में बेचने पहुंचा। कई लोग उस तलवार को खरीदना चाहते थे, जिससे सन्यू को पता चला कि यह जरूर बहुत कीमती है। वो पुरानी चीज बेचने वाली दुकान पर गया और तलवार 20,000 रुपए में बेच दी। सन्यू ने नया लैपटॉप खरीदा और बढ़िया खाना खाया। फिर एक होटल में कमरा लिया और नींद की गोली खाई और सपने का इंतजार करने लगा। सपना एक होटल में शुरू हुआ। सन्यू हाल में गया और एक गमला उठाकर बोला, मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक आदमी उस पर सोने की कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। उस आदमी ने सन्यू को बहुत जख्मी कर दिया। आखिरकार सन्यू ने कुल्हाड़ी पकड़ी और कहा, मैं सपना देख रहा हूँ। सन्यू की आंख खुली तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था। उसके पास सपने को असल जिंदगी में लाने की शक्ति थी। उसने उसी दुकान पर कुल्हाड़ी बेची और नए कपड़े और गाड़ी खरीदी। रात को सोने से पहले उसने एक मशहूर म्यूजियम की तस्वीर देखी और सो गया। सपना वहीं से शुरू हुआ। सन्यू इतनी सारी बेशकीमती चीजें देखकर हैरान रह गया। अब उसे केवल उस अजीब आदमी का इंतजार था। इस बार वो आदमी मशीनगन के साथ आया। सन्यू गोलियों से बचने लगा, लेकिन जल्दी ही मारा गया। सन्यू की आंखें खुली, लेकिन वो कुछ नहीं चुरा सका। उसने फिर से गोली खाई और सपने में पहुंच गया। वहां उसने 2 कीमती चीजें उठाई, ये सोचते हुए कि वो सपना देख रहा है। उसने उन्हें अमीर डीलर्स को बेचकर $2 मिलियन कमाए। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकला तो सांगे ने उस पर हमला कर दिया। क्योंकि सन्यू ने उससे एडवांस लेकर कहानी नहीं लिखी, सन्यू ने उसे पैसे वापस कर दिए और कहा कि अब वो नहीं लिखता, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अगले दिन वो रे की कैफे में उससे मिलता, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। सन्यू को पता चलता है कि रे अपना कैफे बेच रही है, क्योंकि उसे बहुत घाटा हो गया था। रात को सांगे उससे मिलने आया और पूछा कि वह रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। फिर वो सन्यू को होटल के कमरे में ले जाकर सोते समय उसका बटुआ तलाशने लगता है, लेकिन अचानक सन्यू अपने सपने से सोने की चेन लेकर लौटा, जिससे सगे हक्का बक्का रह गया। काफी मिन्नतें करने के बाद सन्यू ने उसे अपने साथ ले लिया। अगले दिन सानियो ने का कैफे खरीद लिया, लेकिन उसे काम करते रहने को कहा। रे उनकी मदद से काफी खुश थी। उसके बाद से सन्यू रोज सपनों में नई जगह पर चोरी करने लगा और सांगे उसके शरीर की निगरानी करता। बैंक लूटते समय उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक अजीब आदमी का सामना किया। अब वो बस देखकर चीजें बाहर निकालने लगा।
सानिया सड़क पर लोगों को पैसे देकर अंदर भेजता था। उसने ऑमलेट बेचने वाले नेक दिल आदमी को भी पैसे दिए। एक दिन बातों बातों में पता चला कि सन्यू वास्तव में एक लेखक है। सनी ने रे को अपनी लाल गाड़ी तोहफे में दे दी। तब उसे याद आया कि उसने रे को पहली बार किस रात देखा था। तब शो के बाद रे की अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी। सन्यू उसे फिल्म दिखाने ले जाता है, लेकिन रे तो उसकी लिखी हुई फिल्में देखना चाहती थी। उसका झूठ ना पकड़ा जाए इसलिए सनी ने सच में कहानी लिखी और सगे को दे दी। जब सगे ने कहानी पढ़ी तो उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि कहानी बेहद अच्छी थी। उन्होंने खुद पैसे लगाकर फिल्म बनाई। सन्यू उसे फिल्म दिखाने ले गया। एक दिन सपने में उसे एक साधु दिखा। जब उसने साधु की बेल्ट लेने की कोशिश की तो साधु ने अपनी काली उंगलियों से उसकी छाती पर 2 निशान बना दिए। इस बार वो आदमी नहीं आया और सारा खजाना साधु के साथ गायब हो गया। एक रात जब वो रे को सब सच बताने वाला था, उसकी छाती में तेज दर्द हुआ और उसने देखा कि वहाँ 2 काले निशान थे। वो सीधे घर लौटकर सोने की तैयारी करने लगा। अब वो एक अजीब पुरानी बिल्डिंग में पहुंचा जहाँ एक व्यक्ति बालकनी में खड़ा था। उसने पास जाकर देखा तो वो खुद था जो हवा में गायब हो रहा था। जब उसकी आंख खुली तो उसके कंधे पर एक नया निशान था और धीरे से वहाँ निशान बनने लगा जहाँ उसे सपने में चोट लगी थी। अगली सुबह वो ऑमलेट बेचने वाले आदमी से इसका राज जानने गया, लेकिन रास्ते में किसी ने उसे किडनैप कर लिया। असल में कुछ गुंडों ने उसे पकड़ लिया था। उनका लीडर $10 मिलियन के बदले सन्यू को छोड़ने को राजी हो गया, लेकिन जब संजय पैसे लेकर पहुंचा तो उसके आदमी ने संजय को भी पकड़ लिया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने सभी बदमाशों को अपने खुफिया कमरे में ले गया जहां सारा चोरी का सामान रखा था। तभी रे उससे मिलने आई, लेकिन सन्यू ने कहा कि वो अब उससे कभी नहीं मिलना चाहता। गार्ड ने फिर भी उसे अंदर आने दिया। एक बदमाश उसे पकड़कर सन्यू के पास ले आया। जब रे पर हमला हुआ तो सांगे ने मौका देखकर बदमाश को गमले से मारा और रे को छुड़ा लिया, लेकिन पीछे से एक गुंडे ने सन्यू की पीठ में छुरा घोंप दिया। रे और सन्यू जान बचाकर भागने लगे, लेकिन सन्यू कमजोर था। गुंडों ने सांगे को मार डाला और सन्यू और रे पर भी एक गुंडे ने हमला कर दिया। सन्यू ने उन पर अपनी तलवार से हमला किया और वह दोनों बेहोश हो गए। सन्यू की आंखें एक अजीब सी जगह पर खुली। उसने एक चमकते दरवाजे को छुआ और उसे अपनी जिंदगी के पिछले कुछ हफ्ते दिखने लगे, जिसमें असली जिंदगी और सपने दोनों शामिल थे। उसने देखा कि उसे रात दुकान के बाहर एम्बुलेंस ले गई थी। फिर उसे कांच की दीवार दिखी जिसे वो तोड़ने लगा और कहने लगा, मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। ये कहते कहते सानिया का काफी खून बह गया और वह बेहोश हो गया। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और वह उसी सपने वाले अजीब आदमी में तब्दील हो गया। उसके हाथ में तलवार थी जिससे उसने दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। उसने देखा कि वो मकान मालिक और सांगे को पीट रहा था, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बुरा किया था। आखिरकार जब दीवार टूटी तो वह अजीब आदमी सन्यू के कमरे में आया, जहां सन्यू का शरीर धीरे धीरे जाग रहा था। उस आदमी ने एक एक करके सभी गुंडों को खत्म कर दिया। फिर वो सन्यू के पास पहुंचा, लेकिन सन्यू ने कहा, मैं सपना देख रहा हूँ। उसी वक्त उसकी सपनों से चुराई गई सारी कीमती चीजें गायब होने लगी। जब उसकी आंख खुली तो वो उसी दुकान के बाहर बैठा था। रे ने उसे पहचान लिया और खाने के लिए कुछ दिया। उसने बताया कि उसने सन्यू की कहानियां पढ़ी हैं। फिर सन्यू ने सांगे से मिलकर उसके पैसे लौटा दिए, लेकिन सांगे ने पैसे लेने से मना कर दिया और उसे बहुत सारे पैसे दिए, क्योंकि उसकी लिखी एक पुरानी कहानी काफी सफल रही थी। कुछ दिन बाद सन्यू जब ऑमलेट वाले आदमी के पास गया तो उसने अपने पेट पर एक निशान दिखाया और बताया कि उसके पास भी एक समय पर यही शक्ति थी।